हम आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहते हैं और कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। क्या आपके मन में यह सवाल आया है कि दुनिया में इतना नफरत, हेट क्यों है? लोग आपस में एकदम लड़ने भिड़ने के लिए क्यों उतारू रहते हैं? थोड़ा सा गुस्सा दिलाओ, एकदम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्यों ये घमंड, बहुत सारा चीजें पाया जाता है। जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं सुबह सुबह तो यहाँ रेप, तो यहाँ पर ये और ये करप्शन देखते हैं। बहुत सारी तमाम बातें जो हम पसंद नहीं करते वो सब चीजें वहां न्यूज़पेपर में दिखाई देता। आखिर इतना बुराई दुनिया में क्यों है? आए दिन लोगों का मृत्यु होता है, तो ये मृत्यु आखिर शुरुआत कहां से हुआ, आया कैसे? जो मनुष्य आज हम यहाँ है, यह मनुष्य अस्तित्व में कैसे आया, किसने बनाया? आइए इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, जो आपको सोचने के लिए जरूर मजबूर करेगा। जब आप इस सच्चाई को जानेंगे तो आपका दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना, तब आपको समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारा YouTube चैनल लाइफ हो तो ऐसी में। इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो। और हाँ, दिखाया गया जो बेल का आइकन है उसको भी आप दबा देना, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारा वीडियो को हमेशा देखते रहे और प्रभु में बढ़ते रहे। अगर आप ये वीडियो सीरीज पहली बार देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इससे पहले का भी जो वीडियो है उसे भी जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक में वीडियो बनाया है। आखिर मनुष्य कहाँ से आए, कुछ बताइए भैया। तो चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं शुरुआत के समय कि हम और आप आज जो यहाँ है, हमारा शुरुआत मतलब मनुष्य का शुरुआत कहाँ से हुआ। एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं इवैल्यूएशन थ्योरी। आप सभी ने इस थ्योरी को पढ़ा होगा अपने किताब में, और इस महापुरुष को भी आप जानते होंगे, साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक थ्योरी बनाया और उस थ्योरी के अनुसार यह है कि मानव पहले जो है बंदर था, ठीक है, एप्स, और फिर धीरे धीरे करते करते वो डेवलप होते होते एक इंसान के रूप में बना। आप यहाँ फोटो में देख रहे होंगे कि अभी इंसान कंप्यूटर में बैठा है, ऐसा नहीं बिना कपड़ा का, बट कपड़ा पहन करके। तो ये थ्योरी बहुत प्रचलित है। इसके अलावा और भी बहुत सारा थ्योरी है कि मनुष्य कहाँ से आए और अलग अलग मान्यता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है और जो आपको सोचने के लिए भी मजबूर करेगा कि ये बंदर कहाँ से आया। ठीक है, कोई भी चीज जो जीवित है वो कहीं ना कहीं एक लिविंग सेल या जिंदा सेल से जन्मा है। तो भाई साहब, ये जिंदा जो सेल है वो कहां से आया? सेल मतलब कोशिका। अब व्हाई डिडंट न्यू फॉर्म्स, स्पीशीज एंड जीन्स डेवलप आफ्टर मैन? ठीक है, मनुष्य बना है बंदर से, धीरे धीरे डेवलप होते हुए, हमारा पूंछ भी नहीं है। लेकिन अब मनुष्य के बाद आगे जो डेवलप होना है, हम क्यों आगे डेवलप नहीं हुए? मेरा मतलब हमारा रूप रंग और आकार प्रकार कुछ तो बदलना चाहिए था ना, तो अभी नहीं बदला, क्यों? तो हम लोग इस थ्योरी को नकारते हैं, हम इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते। तो हम कौन सा थ्योरी में विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं क्रिएशन थ्योरी। तो ये क्रिएशन थ्योरी क्या है? जो बाइबल पर आधारित है, जो उत्पत्ति में पाया जाता है और कई वचनों में पाया जाता है। हम इस बात को जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, पूरा ब्रह्मांड को कुछ नहीं में से सृष्टि किया है, और परमेश्वर जो कुछ भी बनाया सब कुछ अच्छा था। बाद में परमेश्वर मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने नर और नारी को अपने स्वरूप और अपना समानता में बनाया है। यह स्वरूप और समानता क्या है, इसे हम आगे देखेंगे बाद में। और परमेश्वर बनाने के बाद में क्या किया? आदम और हवा मतलब पहला स्त्री और पहला पुरुष को अदन का बगीचा में रख दिया, नर और नारी करके बनाया था। और अदन का बगीचा में रखकर उनको आज्ञा दिया कि वहां पर काम करे, उसका रक्षा करे। परमेश्वर ने उस बगीचा में दो तरह का पेड़ भी लगाया, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे का ज्ञान वाला वृक्ष। परमेश्वर ने कहा तू यहां पर का सब वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे का ज्ञान वाला वृक्ष में से नहीं खाना। परमेश्वर ने साफ साफ आदम और हवा को मना किया था, जो हमारे आदि माता पिता है, यह कह सकते हैं कि पहला स्त्री और पहला पुरुष। अब यहां मनुष्य के बारे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है।
वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। और वो क्या क्या है, आइए हम देखते हैं। पहला है ट्राइकोटोमी। परमेश्वर ने हमें कुछ खास तरीके से बनाया है और उसमें कुछ खास 3 बात है। और दूसरा बात, इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर अपना स्वरूप में जो बनाया है, हमें इसे समझना है कि ये स्वरूप और समानता का क्या अर्थ होता है। और तीसरा कि परमेश्वर ने मनुष्य भी बनाया और जानवर भी बनाया, तो मनुष्य और जानवर के बीच क्या अंतर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच का क्या अंतर है, हम इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले ट्राइकोटोमी। ये ट्राइकोटोमी थ्योरी क्या है? हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने हम मनुष्य को भी कुछ खास 3 बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो वो खास 3 बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला, परमेश्वर ने हमें जीवन का श्वास दिया जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, और वो जीवन का श्वास को कहा आत्मा। यह आत्मा क्या है? हमारे अंदर में परमेश्वर ने एक कंसाइंस दिया जिसे हम कहते हैं विवेक, सही और गलत को पहचानने का ताकत, लॉन्गिंग फॉर गॉड। मतलब हमारे अंदर में एक ऐसा आत्मा है, मनुष्य का आत्मा, जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। यह आत्मा परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर को चाहने के लिए एक अंदर से इच्छा देता है। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने हमारे अंदर एक चिप डाल के रखा है और ये चिप अंदर से ऐसा परमेश्वर की तरफ ऑटोमेटिकली खींचा चला जाता है। ऐसा हर इंसान कहीं ना कहीं परमेश्वर को खोजता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर ने जीवन का श्वास, मनुष्य का आत्मा दिया है। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग है और हमारे अंदर में मोरल क्वालिटी भी है, मतलब नैतिक गुण पाया जाता है। यह आत्मा जो है, ये आत्मा कभी भी मरता नहीं है। दूसरा, प्राण। ये प्राण क्या होता है? हमारे अंदर परमेश्वर ने इंटेलेक्चुअल दिया, रीजनिंग कैपेसिटी। हम मैथमेटिक्स बना सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हमारे अंदर में हाँ और ना करने का इच्छा शक्ति है। इसे हम कहते हैं प्राण। जो कुछ हम महसूस करते हैं, हमें चोट महसूस होता है, हम खुश होते हैं, ये सब कुछ प्राण का भाग है। तो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया, मनुष्य का आत्मा। दूसरा, प्राण, जिसमें हम महसूस करते हैं और हमें इंटेलेक्चुअल बनाता है। तीसरा है हमारा हड्डी और मांस का शरीर, बॉडी, फ्लेश, जिसके अंदर खून है और हड्डी है। परमेश्वर ने हमें आत्मा, प्राण और देह तीनों का संगठन से बनाया है। अब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में जो बनाया, जिसके बारे में उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 26-27 में पाया जाता है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यहाँ पर है, परमेश्वर ने हमें सोचने और समझने के लिए इंटेलेक्चुअल पावर दिया है। हमारे अंदर में इमोशंस दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जैसा है वैसा उसने हमें दिया है। परमेश्वर फ्री है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें भी फ्री विल दिया कि हम अपनी मर्जी से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं या उससे नफरत कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, टॉइंग 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 चलने वाला। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पृथ्वी में रखा ताकि मनुष्य पृथ्वी पर एक शासक की तरह राज्य करे, संभाले, किंगशिप ओवर क्रिएशन। ये एक पोजीशन परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने हमें सृष्टि के ऊपर देखभाल करने के लिए एक मैनेजर की तरह जो जिम्मेदारी दिया है, ये जिम्मेदारी एक लिमिटेड पावर के साथ दिया है। परमेश्वर के जैसा पावर है वैसा पावर नहीं दिया। परमेश्वर ने हमारे अंदर में मोरल वैल्यूज डाला है, मतलब अच्छा चरित्र। फिर परमेश्वर क्या किया? अपना जीवन का श्वास, आत्मा जो दिया, जिससे हम परमेश्वर के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए परमेश्वर हमें भी कम्युनिकेशन करने का पावर दिया कि हम आपस में और परमेश्वर के साथ भी संगति रख सके। तो जब आप इस शब्द को सुनते हैं, इमेज ऑफ गॉड, अपने स्वरूप और समानता में, तो ये सब बातें इसमें आता है। आप इस बात को याद रखना। अब सवाल यह है कि मनुष्य, परमेश्वर और जानवर के बीच में क्या अंतर है? क्या जानवर के अंदर आत्मा होता है? आइए इस बात को हम देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य, जानवर और परमेश्वर के बीच का अंतर। मनुष्य और जानवर दोनों सृष्टि है, उसको बनाने वाला है परमेश्वर। मनुष्य के अंदर में 3 बातें हैं, आत्मा, प्राण और देह।
लेकिन जो पशु पक्षी है उनके अंदर में केवल शरीर और प्राण है, उनके अंदर आत्मा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे समान परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते, या हमारे समान परमेश्वर का पूजा करने के लिए खोजेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके अंदर में केवल शरीर और प्राण है, महसूस कर सकते हैं, हड्डी और मांस है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का हमारे समान हड्डी और मांस जैसा शरीर नहीं है। मनुष्य और पशु पक्षी मोर्टल है, इसका मतलब यह है कि हमारा मृत्यु होगा, लेकिन परमेश्वर इनफाइनाइट है, इमोर्टल है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, मरेगा नहीं, वो अनंत काल का है, आदि और अंत वही है। मनुष्य परमेश्वर नहीं है, जानवर भी परमेश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि है और उनको बनाने वाला परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है। मैं यहाँ पर इस बात को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोग पशु पक्षी और जानवरों को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और कई लोग मनुष्य का पूजा करते हैं, उनको संत मानकर, जो जन्म लिए थे, उन्होंने बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने हमारे अंदर में चरित्र दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, जैसा अच्छा चरित्र परमेश्वर का है। लेकिन जब हम जानवर से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो भी हमारे समान बिहेव करे, अच्छा चरित्र वाला, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर वो वैल्यू, वो चरित्र नहीं डाला है। तो ये अंतर है। परमेश्वर के अंदर में एक खास बात है जिसको बोलते हैं गॉडली एट्रीब्यूट्स। परमेश्वर के अंदर में वो गुण है जो परमेश्वर में होना चाहिए। हमारा परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सब कुछ कर सकने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने हम मनुष्य को क्यों बनाया है? आपका मन में भी यह सवाल कई बार आता होगा, और हम में से अधिकांश लोग इस सच्चाई को खोजने में लगे रहते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं इस पृथ्वी में क्यों हूँ, क्यों परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। तो एक जनरल आइडिया जो बाइबल देता है हमें बनाने के बारे में, आइए हम उस बात को भी जानेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में संगति रखना चाहता है। जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अदन का बगीचा में आदम और हवा से, पहला स्त्री पहला पुरुष, उनसे मिलने के लिए परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आता था। रोमियो 11 उसका 36 में भी इस बात का जिक्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, परमेश्वर का नाम का गुणानुवाद करें, हम उसे और अधिक जाने। और परमेश्वर चाहता है कि हम फ्रूटफुल हो, मतलब और अधिक बढ़ते जाए जनसंख्या में भी, और इस पृथ्वी का देखभाल करें। यहाँ जो रूल शब्द लिखा है, इसका मतलब ये नहीं क्रूर शासक, पर इसका मतलब ये है कि एक मैनेजर की तरह हम रक्षा करें, संभालें। चौथा बात कि हम यहाँ पर काम करें। जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें वहाँ पर काम करने के लिए रखा है। पाप क्या है? जब हम पाप की बात करते हैं तो लोग बहुत ही काला काला और गंदा सा चित्र मन में बनाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये काला स्क्रीन रखा है। आप इसको समझ सकते हैं कि पाप ऐसा चीज है जिसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन करते तो सभी लोग हैं। तो ये पाप क्या है, आइए हम इसको समझने का कोशिश करते हैं बाइबल के अनुसार। बाइबल के अनुसार पाप क्या है? सिन इज फेलियर और मिसिंग द मार्क, फेलियर टू अटेन द प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। कुछ एक निशाना है और उस निशाना से हम चूक जाते हैं तो वो पाप है। परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड से अगर हम मिस करके नीचे हो गए तो ये पाप है, जिसके बारे में रोमियो 3:23 में लिखा है कि हम सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारा मन का विचार, हमारा काम और हमारा मुंह से निकला हुआ बात जो परमेश्वर का मोरल कैरेक्टर का अगेंस्ट में है, वो सब बातें पाप है। सो पाप क्या है? आइए हम इसको बहुत ही संक्षेप में 2 शब्दों में समझेंगे। पहला, सिन ऑफ ओमिशन। सिन ऑफ ओमिशन क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने कुछ बातों को करने का मना ही किया है, बोला है मत करो। अगर हम उस बात को करते हैं तो ये पाप है। दूसरा, सिन ऑफ कमीशन। परमेश्वर ने कुछ बातों का आज्ञा दिया है कि इसे करो, अगर हम उस बात को नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए पाप है। यहाँ दीदी पूछ रही है कि जॉन भैया, लोग इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? ये पाप बुराई आखिर आया कहां से? तो आइए हम इस बात को भी जानेंगे बाइबल के अनुसार।
पाप का शुरुआत इस ब्रह्मांड में कैसे हुआ, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड का रचना किया, साथ ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी अपना महिमा और अपने काम के लिए बनाया। इसके बारे में यशाया में, यहेजकेल में और यूहन्ना में और कई जगहों में हम लोग पाते हैं। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया तो एक स्वर्गदूत जिसका नाम है लूसीफर, परमेश्वर क्या किया, उसको बहुत सारा अधिकार दिया और वो स्वर्गदूत बहुत खूबसूरत था। लेकिन वो स्वर्गदूत अपना मन में ये सोचने लगा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर ले जाऊंगा। ऐसा मन में घमंड आया और मन में जैसा ही घमंड आया, परमेश्वर इस बात को जानता था क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। वो स्वर्गदूत जब बाहर निकला तो उसके साथ और भी स्वर्गदूत बाहर निकाले गए। तो स्वर्ग से जब बाहर गिराए गए तो यही स्वर्गदूत परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करने लगे। अब आप पूछेंगे कि परमेश्वर ने क्यों उसको नष्ट नहीं कर दिया। स्वर्गदूत सृष्टि किया गया प्राणी है। हमारा परमेश्वर जैसा उसका चरित्र है कि वो फ्री विल, फ्रीडम देता है, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भी स्वतंत्र इच्छा, अपनी मर्जी से परमेश्वर की सेवा टहल करो या अपनी मर्जी से ना करो, ऐसा बनाया। लूसीफर के साथ और अन्य स्वर्गदूतों ने भी परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का चुनाव किया और वे अलग हो गए, गिराए गए। और वही आज दुष्ट आत्मा या शैतान बनकर हमारे बीच में काम करते हैं। तो पाप का आरंभ स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा से हुआ है। तो आखिर पाप का शुरुआत मनुष्य के बीच में कैसे हुआ, आइए इस बात को जानेंगे। इस बात का जिक्र आपको उत्पत्ति 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय में मिलेगा। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर अदन का बगीचा में रखा और परमेश्वर ने उनको 2 आज्ञा दिया था। उसमें से एक आज्ञा ये था कि इस पेड़ का फल जो भले और बुरे का ज्ञान वाला वृक्ष है उसमें से मत खाना। हवा ने जो सांप के द्वारा से बहकाई गई उस फल को खाया और अपना पति आदम को भी दिया। जब दोनों ने इस फल को खाया तब उनको रियलाइज हुआ कि वे नंगे हैं और अपने आप को पत्तों से ढांकने लगे। दिन के ठंडे समय में जैसा परमेश्वर मिलने के लिए आता था वैसा ही परमेश्वर मिलने आया और तब वे दोनों छिपे हुए थे और परमेश्वर को मालूम हुआ कि वे पाप कर चुके हैं। तब परमेश्वर उनको श्राप दिया और बहुत सारा पाप का दुष्परिणाम हुआ। तो पाप का क्या परिणाम हुआ है, आइए इस बात को हम देखेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर एक तरफ है और मनुष्य दूसरे तरफ है और बीच में पाप है। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच एक खाई आ गया, रिश्तों में दरार आ गया, हम परमेश्वर से अलग हो गए। आइए पाप का और भी जो परिणाम है हम इसे डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। तो पाप का क्या क्या परिणाम है, आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 7 से 19 वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां बहुत डिटेल में ये जानकारी मिलेगा कि पाप के बाद मनुष्य परमेश्वर से छिपने लगा। एक तरह का डर आ गया परमेश्वर के प्रति। पहले प्रेम था लेकिन अब डर ने स्थान ले लिया है। तुमने ये गलती किया है, तुम्हारा गलती है, और इनडायरेक्टली परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाने लगे। परमेश्वर ने श्राप दिया स्त्री को कि अब बच्चा जनने का जो पीड़ा है वो और अधिक बढ़ जाएगा और बहुत ही दर्द के साथ बच्चा को जन्म देना होगा। पाप की वजह से भूमि भी श्रापित हो गया। अब उसमें कांटे भी उगेंगे और बहुत मेहनत करने के बाद भूमि से अच्छा फसल होगा। बहुत कठिन मेहनत करना होगा, जब तक तुम्हारे माथे का पसीना चूकर नीचे ना आ जाए तब तक खाने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब है सरवाइव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अंत में मृत्यु। मनुष्य मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह परमेश्वर का श्राप है कि अब परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर में आ गया है। क्यों? पाप के वजह से। परमेश्वर पाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, पाप पसंद नहीं करता। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, अनंत काल के लिए। अब पाप का जो गिल्ट है वो भी हमारे ऊपर में आ गया और पाप का जो सजा है वो है अनंत मृत्यु, नरक का दंड। अब वो सजा भी हमारे ऊपर में आ गया। ये सब बातें पाप का परिणाम के रूप में हुआ। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि पाप का परिणाम स्वरूप क्या हुआ। परमेश्वर ने आदम और हवा को उस बगीचे में से निकाला, लेकिन निकालने के पहले उसने एक काम किया था और वो ये किया कि परमेश्वर ने वहाँ एक निर्दोष पशु का बलि किया और उस चमड़े का जो वस्त्र है उसको आदम और हवा को पहना दिया और उसके बाद उस बगीचे में से निकाल दिया।
आप पूछेंगे कि परमेश्वर ने उनको क्यों निकाला अदन का बगीचा में से। अगर परमेश्वर उनको अदन का बगीचा में से नहीं निकालता तो हो सकता है कि वे जीवन का जो वृक्ष है उस फल में से भी खाते, और अगर वो उस फल में से खा लेते तो फिर कभी भी मृत्यु मनुष्य का नहीं होता। आप कल्पना करके देख सकते कि लोग पाप में भरे रहते, एक दूसरे को मारते पीटते, लेकिन कभी भी मरते नहीं, तो यह बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि पाप जो है यूनिवर्सल है। आदम और हवा, पहला मनुष्य, उन्होंने पाप किया और उन्हीं के वंशज हम लोग हैं, तो हम लोग भी पापी बन गए हैं। रोमियो 1 अध्याय उसका 18 से 30, 3:23, 6:23 और 5:12 के अनुसार से हम लोग जन्म से ही पापी हैं और हम लोग पाप के गुलाम बन गए हैं। हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, आत्म केंद्रित। हमारे अंदर में स्वार्थ का भावना आ गया है, हमारे अंदर में कंपटीशन कि हम इससे आगे निकलेंगे उसका भावना आ गया है। जो अधिकार ऊपर का है हम उस अधिकार को ज्यादातर रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? हमारे अंदर अधीनता नहीं है, पाप की वजह से। हमारे बीच में इक्वालिटी नहीं है, समानता का अधिकार। स्त्री और पुरुष के बीच में भी असमानता आ गया है और कई तरह की बीमारियां हमारे बीच में आ गई है। ये सब पाप का परिणाम की वजह से है और ये पाप यूनिवर्सल है। हर एक कोई पाप किया है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। अगर ये कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है तो वो अपने आप को धोखा देता है और उसमें सच्चाई नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा? आइए इस बात को हम जांचेंगे अपने आप को कि आज हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि सिन यूनिवर्सल है, हम सब पापी है। तो इस डॉक्ट्रिन को अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में या कलीसिया का जीवन में क्या बदलाव आना चाहिए, हमारा सोच में, हमारा दृष्टिकोण में क्या बदलाव आना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपना ही स्वरूप और समानता में बनाया, तो इससे हम क्या सीखते हैं? हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अपना परिवार में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब लोग हमें देखते हैं तो हमारा जीवन के द्वारा, हमारा परिवार के द्वारा वो परमेश्वर को जान सके। हमारा परिवार में अगर यूनिटी नहीं है, हमारा चर्च में अगर यूनिटी नहीं है और अगर हम लोग सच्चाई के लिए खड़े नहीं रहते जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को नहीं दिखा रहे अपना जीवन से जैसा वह है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया स्त्री और पुरुष करके, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है कि हमारे अंदर में इक्वालिटी या कंपेनियनशिप, एक दूसरे का सहायक के रूप में होना चाहिए। हमारा परिवार में भी ये बात दिखना चाहिए, हमारा समाज में और हमारा कलीसिया में भी। सुपीरियरिटी नहीं होना चाहिए, मतलब मैं सबसे बड़ा हूं, तुम छोटे हो, अपने आप को समझो, ये बातें नहीं होना चाहिए। चर्च में भी कई बार महिलाओं को प्रचार करने से रोका जाता है, यह बातें भी नहीं होना चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए चर्च में प्रचार करने के लिए। और कई बार कुछ जगह में बहुत ज्यादा ही स्त्रियों को सम्मान मिलता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये लड़का है, ये लड़की है, ऐसा वाला भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई ऑफिस में हम इस बात को देखते हैं कि स्त्रियों को कम सैलरी मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर स्त्रियों का अब्यूज किया जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। और जो बहुत सारा तमाम फैमिली इश्यूज पाया जाता है स्त्री और पुरुष के बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो ये सब बातें भी नहीं होना चाहिए। गॉड क्रिएटेड मैन विथ फ्री विल। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है, तो इस स्वतंत्र इच्छा से हम अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से अच्छा और बुरा कर सकते हैं। परमेश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है कि हम अपनी मर्जी से करियर चुन सकते हैं, लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। तो इस फ्री विल का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें डिसीजन मेकिंग में परमेश्वर को सेंटर मानकर डिसीजन लेना चाहिए। परमेश्वर ने हम मनुष्य को इसीलिए बनाया कि हम इस पृथ्वी का देखभाल कर सके। तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम यहाँ पर भंडारी है, स्टीवर्डशिप, ये जो पूरा पर्यावरण है इसका देखभाल करने के लिए हम जिम्मेदार है। तो हमें ये जिम्मेदारी उठाना चाहिए। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं पृथ्वी का देखभाल करने के लिए, तो उन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है और प्रभु अगुवाई करता है तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS ज्वाइन कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह का NGO ज्वाइन कर सकते हैं जो लोगों का सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए काम करते हैं और आर्थिक इनइक्वालिटी को बराबर करने के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं जैसा परमेश्वर ने आपको दिया है।
दुनिया में बहुत सारे देश जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, एटम बॉम्ब बना रहे हैं। आप इनके विरोध में भी आवाज उठा सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस दुनिया के लिए थ्रेट है, एक तरह का धमकी है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि परमेश्वर की महिमा कर सके। तो हम अपना व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया जीवन में और समाज में परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा हम कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए और आज्ञा का पालन करना चाहिए। हर एक बात में हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें साउंड डॉक्ट्रिन, खरा उपदेश पढ़ना चाहिए। हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पर्सनल इवेंजलिज्म करना चाहिए। हमें होलिस्टिक मिशन, मानव का संपूर्ण जरूरत को ध्यान में रखकर सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा चर्च दूसरे जगह में प्रचार करने और सेवा को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता है, तो ऐसा मिशन माइंडेड चर्च हमारा होना चाहिए। आप इस बात के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं ताकि दूसरा जगह भी आप मिशनरी को भेज सके जहां पर सुसमाचार अब तक नहीं पहुंचा है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम परमेश्वर के साथ संगति का एंजॉय कर सके। सो हम अपना परिवार में, चर्च में और व्यक्तिगत रूप से भी हम परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखें और एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखें। हम अपना परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताएं, अपना चर्च में एक्टिवली इन्वॉल्व हो और एक दूसरे से प्यार करें, परमेश्वर से प्यार करें और प्रार्थना करें, बातचीत करें, कम्युनिकेशन। अगर और कुछ बातें आप इस डॉक्ट्रिन से सीखते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम भी आपसे सीखें।